कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री डोंगरेजी महाराज। आचार प्रभवो धर्मः। सदाचार के पालन से बुद्धि में बुरे विचार नहीं आते हैं। मन बुद्धि को पवित्र रखने की इच्छा हो तो सदाचार को छोड़िए ही नहीं। सदाचार अर्थात शास्त्रानुसार आचार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणस्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। क्या करना और क्या नहीं करना ऐसा मन से मत पूछिए, शास्त्र से पूछिए। जब से परदेशी लोगों से संबंध बढ़ा है तब से सदाचार नहीं रहा। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है। आपका जन्म किसी ऋषि वंश में हुआ है। परदेश की नकल मत कीजिए। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सद्विचार स्थिर नहीं होता। आचार विचार दोनों जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति पुष्ट होती है। भक्ति महारानी कहती है, गुजरात में मैं जीर्ण हुई, साथ ही कलयुग में मेरी स्थिति बिगड़ गई। जीवन में भोग प्रधान बना, काम सुख प्रमुख हुआ, शरीर सुख मुख्य माना गया, जीवन अर्थ प्रधान और काम प्रधान बन गया और इससे भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। शांति से सोचने पर प्रतीत होता है कि यह हमारे जीवन की ही कथा है। मनुष्य के जीवन में काम सुख प्रमुख बना है, पैसा प्रधान बना है और यूं छिन्न भिन्न हो गई है। ज्ञान वैराग्य की किसी को जरूरत ही प्रतीत नहीं होती। कोई शांति से सोचता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। कलयुग के लोग ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा कर रहे हैं। इससे ज्ञान वैराग्य मूर्छित है। भक्ति कहती है कि मैं वृंदावन में आकर पुनः नव युवती हो गई हूँ, पर ये मेरे दोनों पुत्र मूर्छा में ही हैं। भक्ति महारानी को नारद जी आश्वासन देते हैं, मैं इसका उपाय सोच रहा हूँ, आपके लिए मैं यत्न करूँगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जगाऊंगा, भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का यत्न कर रहे हैं। वेदों के अनेक पारायण कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य प्रत्येक के भीतर है। प्रत्येक के भीतर भक्ति के बीज पड़े हुए हैं। इस संसार में कोई अभक्त नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, ईश्वर में मेरी श्रद्धा नहीं है, वे भी भक्त हैं। उनके हृदय में सूक्ष्म रूप से भक्ति पड़ी है। उन्हें जब दुख होता है वे भगवान को स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक के भीतर भक्ति है, पर भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए हैं। हमारे ही जीवन की यह कथा है। वेदांत के अध्ययन से पाप भस्म हो जाते हैं, मन निर्मल होता है। यद्यपि वेद का अर्थ शीघ्र समझ में नहीं आता है, वेद की भाषा अति कठिन है, वेद का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, तथापि वेद के अध्ययन से कभी कभी ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं, पर पुनः वे मूर्छित हो जाते हैं। मानव जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जब ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। किसी की अंतिम यात्रा में जाने पर जलती हुई चिता को देखकर कभी ज्ञान वैराग्य जागते हैं। कलयुग का मनुष्य तो ऐसा हो गया है कि उसे स्मशान में भी वैराग्य जागृत नहीं होता है। कई लोग स्मशान में भी चाय मंगवाने लगते हैं। स्मशान में वैराग्य जागृत होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। जीवन में जब कभी कभी ज्ञान वैराग्य जागृत है तब वे पुनः मूर्छा में ही पड़ जाते हैं। मनुष्य जब दुखी हो जाता है तब उसमें थोड़ा वैराग्य जागृत होता है। अति दुख में भीतर से ज्ञान का स्फुरण होता है और थोड़े से सुख की प्राप्ति के साथ ज्ञान वैराग्य पुनः मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने की अनेक प्रयत्न किए, वेदों के अनेक पारायण किए, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तब परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा नारद जी से कहा, अपनी इच्छा के अनुसार किसी संत से पूछकर उनकी आज्ञा के अनुसार कोई सत्कर्म कीजिए। साधु संत जो कुछ कहते हैं अनुभव प्राप्त करने के बाद कहते हैं। अनुभव का ज्ञान आपको किसी पुस्तक में नहीं मिल सकता। किसी संत से पूछिए, संत की आज्ञा के अनुसार साधन कीजिए। नारद जी ने सबसे पूछा कि ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को जागृत करने का कोई रास्ता दिखाइए, परंतु
किसी से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। नारद जी बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों को सारी कथा सुनाकर वही प्रश्न किया। सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत की कथा कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति जागृत होगी। यह कथा बहुत मधुर है, इस कथा का श्रवण कीजिए, इससे प्रेम जागृत होगा। संसार में अरुचि आ जाती है, पाप भस्म हो जाते हैं, ज्ञान वैराग्य के साथ वह भक्ति प्रकट होती है। संसार में अरुचि आ जाती है, आप भागवत की कथा कीजिए। नारद जी ने कहा कि भागवत में वेद का अर्थ भरा हुआ है। मैंने तो वेदों के अनेक पारायण किए हैं, पर कोई परिणाम सामने नहीं आया है। सनत कुमारों ने कहा कि वेद से ही भागवत निकला है। फिर भागवत में वेदों से अधिक दिव्य शक्ति है। दूध से घी उत्पन्न होता है। जब दूध होता है तब घी उत्पन्न नहीं हो सकता, पर दूध से अधिक दिव्य शक्ति घी से ही मिलती है। 2 तोले घी होता है तो दीपक जलता है, परंतु जो 2 मन दूध होता है तब भी वह नहीं जल सकता। भागवत सर्व वेदों में है और भागवत सर्व वेदों का सार भी है। वेद उपनिषद की भाषा कठिन है। भागवत में व्यास जी ने वेदांत के सिद्धांत ही दिए हैं, परंतु कठिन सिद्धांतों को दृष्टांतों के द्वारा रोचक बनाकर व्यास जी ने भागवत की है। भागवत सर्व का सार है। भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाली है। सात्विक भाव जागृत करने में भूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप पवित्र गंगा तट पर विराजिए और भागवत की कथा सुनिए। सनत कुमार नारद जी के साथ गंगा तट पर आनंद घाट पर आए हैं। गृहस्थ के बंगले में कथा हो, किसी साधारण भूमि में कथा हो और गंगा तट की पवित्र भूमि में कथा हो, उसमें बहुत अंतर रहता है। साधारण भूमि में सात्विक भाव तुरंत जागृत होते हैं। पवित्र भूमि में जहाँ किसी दिव्य महापुरुषों को परमात्मा के दर्शन हुए हैं, जहाँ किसी महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की हो, वह भूमि दिव्य होती है। वहाँ सात्विक भाव जागते हैं। आनंद वन ऐसा ही दिव्य वन है। आनंद वन ऐसी ही पवित्र भूमि है कि जहाँ पशु पक्षी वैर भूल जाते हैं। महापुरुष काशी को आनंद वन कहते हैं। गंगा तट पर कथा होती है। सनत कुमार वहाँ पधारते हैं। देवों को, ऋषियों को निमंत्रण भेजा गया है। गंगा जी पधारी हैं, यमुना जी पधारी हैं, सरस्वती भी पधारी हैं। बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं। कुछ आलस्य में बैठे रहे, कुछ अभिमान में बैठे रहे कि भागवत तो मैंने पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ मालूम है। ऐसे कुछ जो कथा में नहीं आए हैं, सबके घर एक एक के घर भृगु ऋषि जाते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि कथा में चलिए, आपको फुर्सत न हो तो 1 आध घंटे के लिए बैठिए, फिर चले आइएगा। ऋषि ने सोचा कि मेरी प्रेरणा से भी कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे, कथा में प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे तो उनका कल्याण होगा और उनके पुण्य में मेरा भी कुछ हिस्सा रहेगा। अर्थ और काम के लिए कहने की या प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं होती है, पर धर्म और मोक्ष के लिए प्रेरणा दिए बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा। भृगु ऋषि एक एक के घर जाकर कथा में आने के लिए आग्रह करते हैं। देवर्षि महर्षि कथा में आकर बैठे हैं। सनत कुमार व्यासासन पर विराजे हैं और अब कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी की जय। कथा में आप भगवान की जय कहेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रभु की कभी भी पराजय नहीं हुई है और होगी भी नहीं। थोड़ा सोचने पर मालूम होता है कि मनुष्य का जीवन एक बड़े युद्ध जैसा है। माया और जीव का युद्ध चल रहा है। माया जीव को परमात्मा के चरणों में जाने से रोकती है। माया जीव को समझती है कि संसार बहुत सरस है। माया जीव को संसार में फंसा कर रखती है। माया की जीत होती है और जीव की पराजय होती है। माया मानव को मार देती है। मानव बहुत प्रेम भाव से भगवान की जय नहीं कर पाता। प्रेम से भगवान की जय कहने लगे तो मानव की पराजय होती है। आप अपनी जीत चाहते हैं तो जय कहिए।
शंखानंद की ध्वनि छाई, छाया जय जय का नाद वहाँ। नमस्कार कर नमित सभी, लाया सौंदर्य प्रसाद वहाँ। कथा के प्रारंभ में जय जयकार हुआ है। सनत कुमार सावधान करते हैं, वे बतलाते हैं कि यह कथा अति मधुर है, इस कथा को प्रेम से सुनिए। कान से परमात्मा भीतर आते हैं, आप जिन्हें सुनते हैं वे आपके मन में आते हैं। संसार को सुनेंगे तो संसार मन में आएगा। हृदय के सर में उतरे सदा, सुख भरी यह भागवती कथा। सुघर भाव लिए जो जन सुने, हरि बसे उनके ये सर्वदा। भक्ति में आँख और कान दो प्रमुख अंग हैं। आँख और कान बिगड़ जाते हैं तब भक्ति में बहुत विघ्न आता है। मन पर खराब वस्तुओं का असर होता है। खराब शब्दों के सुनने के बाद मन खराब हो जाता है। इससे वेदों में आज्ञा दी गई कि कोई खराब शब्द कानों में न आवे और कोई खराब चित्र आंखों से न दिखाई देवे। यह कथा ऐसी मंगलमय है कि कथा श्रवण से परमात्मा श्री कृष्ण कान के द्वारा भीतर आते हैं। प्रभु का प्रवेश आंखों द्वारा, कानों के द्वारा हृदय में होता है। परमात्मा की कथा का प्रेम से श्रवण कीजिए, तब परमात्मा का कानों के द्वारा भीतर प्रवेश करेगा। यह कथा अति दिव्य है। इस कथा के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे तब उन्होंने अपना दिव्य तेज भागवत में रखा। भगवान स्वधाम पधारे ही नहीं है, भागवत के रूप में आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। भगवान सर्व के हृदय में विराजमान है। भगवान भागवत के एक श्लोक में है। भागवत भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप है। भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। भागवत के श्रवण से दर्शन और पूजन में पापों का नाश होता है, चाहे कैसा भी पाप हो। भागवत की कथा सुन ले तो उसके जीवन में अवश्य सुधार होगा। यह कथा पाप को भस्म कर देती है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति इस भागवत शास्त्र में है। महापुरुषों ने तो ऐसा भी कहा है कि भगवान से भी अधिक शक्ति भागवत में है। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि भगवान के दर्शन करने पर भी अपने जीवन को सुधार नहीं पाते। दुर्योधन ने द्वारका नाथ के दर्शन किए थे। द्वारका नाथ ने स्वयं दुर्योधन को समझाया था, फिर भी उसका सुधार नहीं हुआ। उसने प्रभु की बात नहीं मानी। दुर्योधन के सदृश कई जीवों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, पर उनका सुधार नहीं हुआ है। वे भी भागवत की कथा सुन लें तो अपना जीवन सुधार सकते। यह कथा दिव्य है। श्री कृष्ण भगवान जब प्रत्यक्ष विराज रहे थे तब कुछ थोड़े जीव उनकी शरण में गए। जो योग्य थे उनका उद्धार स्वयं प्रभु ने किया, पर जो योग्य नहीं थे उन्होंने भगवान के दर्शन तो किए पर उनमें सुधार नहीं हुआ। आज जब परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं है तब श्री कृष्ण कथा प्रत्येक के जीवन का कल्याण करती है। भगवान से भी भागवत की कथा में अधिक शक्ति है। दुर्योधन, रावण जैसे दुष्ट भी कथा सुनकर परमात्मा के नाम का जप करने लग जाएं तो उनके जीवन में सुधार होगा भी। चाहे कैसा भी बड़ा पापी हो, इस कथा को सुनकर अपने पाप को भस्म कर सकता है। कथा पाप को भस्म कर देती है, पर एक ही शर्त से पाप भस्म होते हैं कि कथा को सुनने के बाद पाप नहीं करने चाहिए। कई लोग कथा को सुनते हैं और पाप भी करते रहते हैं। जब पाप करते समय ऐसी अनुभूति होती है कि मैंने कथा में सुना था कि पाप करना बहुत बुरा है, तब वे मन को मनाते रहते हैं कि कथा जब दूसरे स्थान पर होगी तब पुनः मैं सुन लूँगा, और पाप को चालू रखते हैं। आप कथा में बैठे हैं, आपके पाप अब भस्म होने वाले हैं। मन से ऐसा निश्चय कीजिए कि अब मेरा नया जन्म हुआ, अब मैंने पाप कर्म छोड़ दिए हैं, आज से मैं भगवान का हुआ हूँ।
अब पाप नहीं करूँगा। कथा नया जीवन देती है। कथा सुनने के बाद जो पाप छोड़ते हैं प्रभु उन्हें क्षमा करते हैं। दृष्टांत के बिना किसी सिद्धांत को बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती। अतः एक दृष्टांत देता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में बहुत संपत्ति थी। वह संतति के अभाव में दुखी रहता था। थोड़ा सोचकर देखिए तो पता चलेगा कि हम सब आत्मदेव जैसे हैं। यह जीव परमात्मा का अंश है। आत्मा को देव बनना पसंद है। आत्मा को देव बनना पसंद है। जिसका जीवन दिव्य है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, वह देव बनता है। यह जीव तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता है। भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण। बहुत ही कल्याण करने वाली नदी यह देह है। मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा स्वयं अपने को और दूसरे को भी देव बना सकती है। ऐसी शक्ति प्रभु ने उसे दी है। देव बनने के लिए मानव का जन्म हुआ है। आत्मा को देव बनाना पसंद है। नर को नारायण की शरण में जाना पसंद है। जीव को शिव बनना पसंद है। आत्मा देव की पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली का वर्णन महर्षि व्यास जी ने किया है। उनका कहना है कि धुंधुली हमारी बुद्धि में बसती है। मनुष्य की बुद्धि धुंधुली के ही समान है। कुतर्क करने वाली द्विधा वृत्ति में धुंधली है। प्राय बुद्धि संसार के विषय में सोचती रहती है। बुद्धि अन्य की निंदा बहुत करती है और उसको बहुत भाता भी है। वह अपने बारे में नहीं सोच सकती कि मैं कौन हूँ, मेरा असली वतन कहाँ है। बुद्धि का पति आत्मा है, पर बुद्धि आत्म स्वरूप के विषय में सोचती नहीं है। मानव बुद्धि धुंधुली के समान है। धुंधुली क्रूर है। जो बुद्धि काम सुख के विषय में सोचती है वह क्रूर बनती है, कपटी हो जाती है, पत्थर सदृश कठोर हो जाती है। जब मानव थोड़ा सा काम सुख चाहता है तब वह बहुत बुरा नहीं है, पर काम सुख का चिंतन बहुत बुरा है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बहुत बोलने वाली बुद्धि का पति जीवात्मा है। बुद्धि के साथ जीव का विवाह हुआ है। आत्मा और बुद्धि का संबंध हो जाने के बाद भजनानंदी किसी संत का सत्संग किया जाए तो विवेक रूपी सतपुत्र का जन्म होता है। संपत्ति से सतपुत्र की प्राप्ति होती है। जब सत्संग करेंगे तब सतपुत्र की प्राप्ति होगी। विवेक संपत्ति से नहीं मिलता, वह सत्संग से ही मिलता है। जो सत्संग नहीं करता उन्हें विवेक रूपी सतपुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मदेव ने संपत्ति का उपयोग किया पर सत्संग का नहीं, और इससे वह बहुत दुखी हुआ और एक दिन आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर गया। एक सन्यासी महात्मा घूमते घूमते वहां पहुंचे। उनका नियम था कि वे झोली में मधुकरी लेने जाते और 5 घरों से मधुकरी मांग कर लाते। मधुकरी का अन्न गंगा जी में डालते, अन्न का स्वाद जल देवता को समर्पित करते और फिर वही स्वाद विहीन अन्न दिन में एक बार स्वयं ग्रहण करते थे। वस्तुतः स्वाद में जिसका मन लग रहा है उसे भक्ति रस की प्राप्ति नहीं होती है। सन्यासी की दृष्टि आत्मदेव पर पड़ी। उन्होंने आत्मदेव से पूछा, दोपहर हो गई है, आप भूखे दिख पड़ते हैं, थोड़ा प्रसाद की ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपके सुख दुख की बात सुनूंगा और मुझसे जो होगा वह अवश्य करूंगा। आप थोड़ा प्रसाद लीजिए। आत्मदेव ने कहा, महाराज, घर में अन्न तो बहुत भरा पड़ा है पर खाने वाला कोई नहीं है, इससे आत्महत्या के लिए आया हूँ। सन्यासी महाराज आत्मदेव को समझाने लगे, तुम आत्महत्या करना चाहते हो, पर आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। तुम आत्महत्या मत करो। तुम्हारे घर में किसी लड़के का जन्म नहीं हुआ है तो इसमें क्या बुरा है। परमात्मा जिस स्थिति में रखते हैं उसी में संतोष मानना चाहिए। भक्ति इसी प्रकार हो सकती है। जिसको प्राप्त स्थिति में संतोष नहीं है वह भक्ति नहीं कर सकता।
लड़के की प्राप्ति से सुख प्राप्त नहीं होता है। आपका लड़का लायक है तब घर का विचार मत कीजिए, तब आप अधिक भक्ति कीजिए। मैं जितनी भक्ति कर रहा हूँ बहुत कम है, ऐसा सोचकर भक्ति कीजिए। लड़का योग्य नहीं है तो प्रभु की कृपा मानिए। कई लोग ऐसे हैं कि लड़का प्राप्त न होने पर मन में ग्लानि का अनुभव करते हैं और मन ही मन जलते रहते हैं। अरे, अपना कल्याण जब आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तब लड़का क्या करेगा। प्राय माता पिता अपने पुत्र को लालन पालन में, पढ़ाने में और विवाह आदि में अपना अधिकांश जीवन पूरा कर देते हैं। मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर पाता और पुत्र भी कुछ नहीं करता। सन्यासी महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं, तुम्हारे कोई लड़का नहीं है तो बुरा क्या है, अपना कल्याण तुम स्वयं खुद करो। आत्मदेव कहते हैं, महाराज, पिंडदान देने वाला तो कोई होना चाहिए ना। संत कहने लगे, पिंडदान तुम्हें ही देना है। कलियुग के पुत्रों को अपने माता पिता के श्राद्ध करने की फुर्सत ही नहीं है। कलियुग के पुत्र श्राद्ध करने वाले नहीं हैं। लड़का श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार करेगा, ऐसी आशा रखने का यह युग नहीं है। अपना श्राद्ध आप स्वयं कीजिए, अपना पिंडदान अपने हाथों से कीजिए। इस शरीर को पिंड कहते हैं। शरीर पिंड परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। वैष्णव तुलसी की कंठी पहनते हैं। वैष्णव ऐसी भावना रखते हैं कि यह शरीर मैंने श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है। अब यह शरीर परमात्मा का हुआ, भोग के लिए यह शरीर नहीं है। जिस वस्तु में तुलसी रखते हैं वह वस्तु कृष्णार्पण हो जाती है। गले में तुलसी माला धारण करने का अर्थ है कि यह शरीर श्री कृष्णार्पण कर दिया है। अब शरीर का उपयोग भगवान के लिए हो सकता है, भोग के लिए नहीं हो सकता। जो निरंतर परोपकार करता रहता है, भक्ति करता है, उससे मुक्ति मिलती है। चावल के या आटे के पिंड से मुक्ति मिलती है क्या? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्राद्ध से सद्गति मिलती है। प्राय ऐसा होता है कि जीवात्मा वासना में लीन रहकर जीव छोड़ता है। किसी की वासना अन्न में तो किसी की धन में रहती है। वासना से मृत्यु बिगड़ती है। उसके लिए श्राद्धादिक कर्म करने से सद्गति मिलती है, परंतु मुक्ति नहीं मिलती है। जन्म मरण के त्रास से जीव मुक्त नहीं हो सकता है। जन्म मरण के त्रास से वह मुक्ति हो सकती है जिसकी वासना नष्ट हुई हो। जीव को स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना पड़ता है। जीव स्वयं अपना उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? मनुष्य स्वयं अपना श्राद्ध नहीं करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे? सन्यासी महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं, निश्चय कर लो कि अपना श्राद्ध मुझे स्वयं करना है। आत्मदेव कहते हैं, महाराज, आपका उपदेश मुझे भाता नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र होगा तो दिया जलाएगा। महात्मा कहने लगे, अरे, कलियुग के पुत्र दिया नहीं जलाते पर माता पिता का दिया बुझा देते हैं। तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, तुम दुखी हो जाओगे। आत्मदेव कहने लगे, भले ही मैं दुखी हो जाऊं पर मुझे पुत्र चाहिए। मेरे भाग्य में नहीं है तो फिर अपने भाग्य से मुझे पुत्र दीजिए। मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं आपके समक्ष सिर पटक कर मृत्यु की शरण में चला जाऊंगा। सन्यासी जी को दया आ गई। उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। गर्भ रह जाने के बाद तुम दोनों पवित्र जीवन व्यतीत करोगे, निरंतर सत्कर्म करोगे तो इसका असर गर्भ पर भी होगा। बच्चा पेट में हो तभी से उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए। हमारे शास्त्र में सगर्भा स्त्री के लिए बहुत से नियम बतलाए गए हैं। गर्भ पेट में आ जाए तब से सावधान रहिएगा। सगर्भा स्त्री के कार्य का असर बच्चे पर होता है। पति पत्नी पवित्र जीवन व्यतीत करें, सत्कर्म करें तो पुत्र ज्ञानी होता है, लायक होता है। पुत्र लायक होगा तो सुख मिलेगा, पर पुत्र नालायक होगा तो त्रास ही देगा। आत्मदेव फल लेकर घर पहुंचे। पत्नी को फल खिलाया नहीं बल्कि हाथ में दिया। पत्नी ने कहा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी।
सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, उसको ले जाकर पत्नी धुंधुली को खिलाइए। आज कथा में क्या सुना? परमात्मा के दर्शन होते हैं तो जीवन सफल होता है। कथा में सुना कि मंदिर में भगवान के दर्शन करना साधारण दर्शन है, प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन करना असाधारण दर्शन है। कथा में जो सुनते हैं उनका मनन कीजिए। विवेक रूपी फल बुद्धि को खिलाइए। आत्मदेव ने धुंधली को फल खिलाया नहीं, पर हाथ में दिया। धुंधली ने फल खाया नहीं, उसने सोचा अभी इस फल को खाने से गर्भ हो रहेगा और इससे घर का काम नहीं हो सकेगा। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। सगर्भा स्त्री को दुख होता है, पुत्र से भी क्या सुख मिलता है। लौकिक सुख दुख देता है, बीच में थोड़े से सुख का आभास होता है। वैराग्य को जागृत करने के लिए लौकिक सुख में कितने दुख हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में वर्णित है। संतान के लालन पालन में माँ को बहुत सहना पड़ता है। मुझे सगर्भा नहीं होना है, मैं बाँझ ही अच्छी हूँ। पर घर आने पर वे पूछेंगे तो क्या कहूँगी। धुंधली की छोटी बहन मिलने आई थी। उसने बहन से कहा, तुम्हारे जीजाजी यह फल लाए हैं और कहते हैं कि इस फल को खा जाओ तो संतान होगी। यह फल खाना नहीं चाहती। बहन सलाह देती है, यह फल तुम गाय को खिला दो, जो कुछ होगा गाय को होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरे पेट में गर्भ है, कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगी। तुम आज से ही नाटक करना शुरू कर दो कि तुमने फल खाया है और तुम्हें गर्भ रह गया है। आत्मदेव तो भोले हैं, उन्हें कहाँ समझ है। बुद्धि की छोटी बहन है मन बुद्धि को झूठ मूठ समझा देता है। मन अनेक बार ठगता है। बुद्धि मन की सलाह लेकर दुखी होती है। मन पर विश्वास रखने वालों को मन गड्ढे में गिराता है, ठगता है। धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। धुंधली ने कपट किया, नाटक किया कि उसके पेट में गर्भ है। एक रात्रि में वह बहन का पुत्र ले आई और सुबह जाहिर किया कि उसे पुत्र हुआ है। आत्मदेव स्नान करके पुत्र दर्शन करने गए। बालक को देखकर थोड़ी शंका हुई, यह बालक कल का जन्मा नहीं प्रतीत होता, यह तो 2-3 महीने का प्रतीत होता है। धुंधली आत्मदेव को समझाने लगी, आप शंका मत कीजिए, यह संत के प्रसाद का बालक है, इसी से जन्म के साथ ही बड़ा हो गया है। मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ, यह मेरा ही पुत्र है। विश्वास रखिए, मेरा नाम धुंधली है। मेरी इच्छा के अनुसार पुत्र का नाम धुंधकारी रखिए। संत की प्रसादी गाय माता के पेट में गई। गाय ने बालक को जन्म दिया, जिसकी देह मानव सदृश है, कान गाय के समान है। आत्मदेव को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे मेरे भाग्य का उदय हुआ है। गाय माता ने मानवी के समान बालक को जन्म दिया है। उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी दुराचारी हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। सबका साथ अर्थात दुराचारी का हाथ। जो हाथ परमात्मा की पूजा नहीं करता, जो हाथ परोपकार नहीं करता, वह हाथ शव के सदृश है। सत्कर्म न करके जो खाना खाता है, उसका खाना सबके हाथ से खाना खाने जैसा है। धुंधकारी के लिए कहा गया कि शब हस्तेन भोजनम, और वह ठीक से स्नान भी नहीं करता था। हमारे शास्त्र में स्नान के 3 भेद माने गए हैं, ऋषि स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में जब आसमान में तारे दिखाई देते हैं, तब पवित्र आसन में ध्यान कीजिए, जप कीजिए, आप ऋषि सदृश होंगे। जब आसमान में तारे दिखाई देते हों, तब आप स्नान करते हैं तो वह ऋषि स्नान है। जब आसमान में किसी भी तारे के दर्शन न होते हों, सूर्य नारायण भी उदित न हुए हों,
तब आप स्नान करते हैं, वह स्नान मानव स्नान है। सूर्य उदय के बाद जो स्नान किया जाता है वह स्नान राक्षसी स्नान कहलाता है। सूर्य नारायण जब पधारते हैं तब जिसके हाथ में दातुन रहती है, वह अखबार रहता है, वह व्यक्ति राक्षस है। वह सूर्य नारायण का अपमान करता है, उसके पाप के समान कोई पाप नहीं है। सूर्य नारायण बुद्धि के स्वामी है। सूर्य नारायण का अपमान करने से बुद्धि में खराबी आती है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष प्रभु हैं। अन्य देवों के दर्शन भावना से होते हैं, पर सूर्य नारायण के लिए भावना की आवश्यकता नहीं है, वे प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। धुंधकारी पंचेंद्रियों में फंस गया है। नालायक पुत्र माता पिता को रुलाता है। धुंधकारी ने घर की संपत्ति बर्बाद कर दी है। पैसे के लिए वह माता पिता को मारने भी लगा। आत्मदेव बहुत दुखी हुए। गोकर्ण उन्हें समझा रहा है, पिताजी बहुत गई थोड़ी रही, अभी आपकी घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। मृत्यु सवार है, काल धक्के लगा कर मारेगा, तब हाय हाय करके सब छोड़ना ही पड़ेगा। यह सब समझ कर भी आप घर नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें घर छोड़ दीजिए, इसमें बुरा क्या है। आत्मदेव नदी तट पर गए, वहाँ दिन भर भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करते हैं। 11 घंटे एक आसन पर बैठकर शांति से पाठ करने से स्कंद पूर्ण होता है। अनुसंधान के साथ भावपूर्वक परमात्मा के दर्शन के साथ साथ शरीर के अंगों को बिना हिला डुला के पाठ कीजिए। जिसके सब अंग स्थिर हैं वह परमात्मा का प्रिय है। पाठ करते समय हाथ पांव मस्तिष्क को हिलाने पर वह अधम पाठ कहलाता है। मैं अपने प्रभु के समक्ष बैठा हूँ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे मेरे प्रभु सुन रहे हैं। यह इस प्रकार भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान के स्मरण के साथ साथ धीरे धीरे शांति से पाठ कीजिए। आत्मदेव सुबह से पाठ का प्रारंभ करते हैं। वह पाठ संध्या के समय पूर्ण होता है। सारा दिन संसार को भूल जाते हैं, भगवान में तन्मय हो जाते हैं, कंद मूल फल खाते हैं। कई वर्षों से आत्मदेव भक्ति कर रहे हैं। उनका मन धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। जब मन अति निर्मल हो जाता है तब परमात्मा के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत होती है। मन मलिन है, इससे संसार में रम जाता है। मन अति निर्मल होता है तब प्रभु के दर्शन की ऐसी भावना जागती है। संसार का बहुत अनुभव हुआ, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। एक दिन दशम स्कंद का पाठ पूर्ण हुआ कि परमात्मा प्रकट हुए। आत्मदेव को द्वारकानाथ के दर्शन हुए। आत्मदेव बारंबार दर्शन कर रहा है। मन से कहता है कि प्रभु मुझे अब आपके चरणों में आना है। परमात्मा को दया आती है। प्रभु आत्मदेव को उठाते हैं, उस जीव को वे अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। जो भगवान के आश्रय में आता है वह भगवान का होता है। आत्मदेव कृतार्थ हुए। इस और धुंधकारी वेश्याओं को घर में ले आता है। गोकर्ण ने सोचा कुसंग से मेरा जीवन पापमय हो जाएगा, इससे घर का त्याग करना ही उचित है। गोकर्ण जी यात्रा पर निकल पड़े हैं। धुंधकारी चोरी करने लगा, पाप से पैसा लाता है और वेश्याओं को प्रसन्न करता रहता है। जो पाप करके सुख भोगते हैं वे सब धुंधकारी के समान है। एक बार लोभ से विवश धुंधकारी राजमहल में चोरी करने गया। रानी के आभूषण उठा लेके आया और वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने सोचा कि यह राजा का धन है, हमें भी सजा हो सकती है, क्योंकि राजा यहाँ हमें लेने आ ही जाएंगे, राजा के सिपाही हमें यहाँ से ले ही जाएंगे। क्यों ना हम धुंधकारी को मार डालें और सभी आभूषण ले लें, इसमें क्या बुरा है। स्वार्थी वेश्या क्या नहीं करती, मधुर वाणी का व्यवहार करती है, पर उसके हृदय में पैनी छुरी होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्री हृदय कोमल होता है, परंतु कुसंग होने पर वही हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है। वेश्याएं लोभ से धुंधकारी को मारने के लिए तैयार हो गई। धुंधकारी के हाथों में, पैरों में, गले में रस्सियां बांध दी, पर धुंधकारी जल्दी मरता नहीं है। धुंधकारी बलवान है। आप सब वैष्णव हैं,
अपने स्वरूप को मत भूलिए। सोचिए कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं किसी भी विषय का गुलाम नहीं हूँ। संसार के सुख को भोगते हुए सावधान रहिए। मानव विषय को भोगता है पर विषय का दास होता है। मानव विषय के अधीन हो जाता है, विषय उसको बांध लेते हैं। अंत काल में उसका मरण बिगड़ता है। धुंधकारी का मरण बिगड़ा है, उसकी दुर्गति हुई है। वेश्याएं धन लेकर भाग गई हैं। धुंधकारी का अग्नि संस्कार भी किसी ने नहीं किया। धुंधकारी प्रेत हुआ। अति पापी भी प्रेत समान है। प्रेत को देखना किसी को पसंद नहीं है। अति पापी को देखकर घृणा होती है। धुंधकारी ने बहुत पाप किए हैं, वह प्रेत योनि में दुख पा रहा है। प्रेत को प्यास लगती है, उसे पानी तो दिखाई पड़ता है पर वह पानी पी नहीं सकता। प्रेत योनि में बहुत दुख है। अनेक वर्षों तक धुंधकारी ने प्रेत योनि में दुख भोगा। इस और गोकर्ण जी यात्रा करते करते गया जी पहुँचे। गया जी में भगवान नारायण के चरणों में पिंडदान होता है। गया जी में परमात्मा के चरणों में पितरों का नाम लेकर पिंडदान करने पर पितर को सद्गति मिलती है। गोकर्ण जी वहां पहुंचे। उन्होंने सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हुई है। गोकर्ण ने धुंधकारी का श्राद्ध किया, पिंडदान किया। गोकर्ण जी यात्रा करके जन्मभूमि में आए हैं। तब रात्रि में आंगन में वे सोए हैं। तब प्रेत स्वरूप में धुंधकारी वहां आता है और रोने लगता है। गोकर्ण जी पूछने लगे, तुम कौन हो? तब प्रेत ने कहा, मैं आपका भाई हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, इससे मेरी ऐसी दशा हुई है, मुझे बंधन से छुड़ाइए। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया जी में श्राद्ध किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से क्यों नहीं मुक्त हुए? तब धुंधकारी ने कहा, मैं बड़ा पापी हूँ, एक बार नहीं पर अनेक बार श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा, आप कोई अन्य उपाय कीजिए। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, कल मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा। सूर्य नारायण ब्राह्मणों के गुरु हैं। ब्राह्मण को जब यज्ञोपवीत दिया जाता है तब से उसका संपूर्ण सूर्य नारायण से संबंध सूर्य नारायण से हो जाता है। पिता पुत्र से कहते हैं, आज से तुम सूर्य नारायण के पुत्र हुए। जिस तरह राजा के घर का सिपाही गले में राज चिन्ह रखता है, उसी तरह यज्ञोपवीत वेदों द्वारा दिया गया है, स्मृति चिन्ह है। यज्ञोपवीत धारी मानव मानता है कि मैं परमात्मा नारायण का दास हूँ। कई लोग मानते हैं कि यज्ञोपवीत चाबी लटकाने के लिए बहुत अच्छा है, पर यज्ञोपवीत चाबी लटकाने के लिए नहीं है। यज्ञोपवीत के एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना होती है। यज्ञोपवीत में चाबी लटका देने से फिर वह देव नहीं रहते हैं। दूसरे दिन गोकर्ण ने ब्राह्मणों के गुरु सूर्य नारायण से पूछा, मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई रास्ता दिखाइए। सूर्य नारायण ने कहा, भागवत की कथा करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचकम कुरु। भागवत मुक्ति का शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास में गोकर्ण जी अपने गांव में ही भागवत की कथा कर रहे हैं। मृत्यु के बाद कथा का होना अच्छा है, मृत्यु से पूर्व भी उनकी कथा सुनिए। पाप छोड़िए, जीवित हैं तभी निरंतर भक्ति की आदत डालिए। अपना श्राद्ध अपने ही हाथों से कीजिए। कथा में अंधे लूले लंगड़े भी आए हैं। भीड़ बहुत हो गई है। जिसके उद्धार के लिए कथा हो रही है वह धुंधकारी भी वहां उपस्थित है। उसके लिए बैठने की जगह नहीं है। 7 गांठ वाला एक बांस था। उस बांस में उसने प्रवेश किया और वहीं बैठकर कथा सुनने लगा। प्रत्येक दिन बांस की एक एक गांठ टूटती है। 7 दिनों में 7 गांठ टूट गईं। थोड़ा सोचिए तो ध्यान में आएगा कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तब प्राय वासना लेकर छोड़ता है। वासनाएं गांठ है। पति पत्नी की आसक्ति गांठ है। पुत्र के प्रति आसक्ति
गांठ है, पैसे में आसक्ति गांठ है। आसक्ति रूपी गांठ विवेक से छोड़िए। इन गांठों को छोड़ना बहुत कठिन है। परमात्मा से प्रेम कीजिए, तब गांठें छूटेंगी। 7वें दिन गोकर्ण जी ने परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई। तब 7 गांठों वाला वह बांस फटा और बांस में से तेजस्वी दिव्य पुरुष बाहर आया। वह भगवान को बारंबार वंदन करने लगा। धन्य है भागवत की कथा, धन्य है भागवत की कथा को, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। मेरे जैसे अति पापी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी उसे पहचान नहीं रहे, अतः पूछने लगे हैं, आप कौन हैं? तब उत्तर मिला, मुझे नहीं पहचानते, मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारी को सदगति मिली है, वह वायुयान में बैठकर प्रभु के धाम में पहुंचा है। गोकर्ण जी को आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने पूछा, बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी है, फिर भी एक ही व्यक्ति को क्यों वायुयान में बैठकर ले गए? तब परमात्मा के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी ने इस कथा को जिस तरह सुना है उस तरह किसी ने नहीं सुना। उसने उपवास किए हैं। उप शब्द का अर्थ है पास में तथा वास का अर्थ है रहना। मन से परमात्मा के चरणों में रहना ही उपवास है। भगवान के स्मरण से तन्मय रहने के लिए उपवास करना है। मन से जो परमात्मा के चरणों में रहता है, मन से जो भगवान के धाम में रहता है, उसका ही उपवास सार्थक है, योग्य है। धुंधकारी ने योग्य रूप से उपवास रखकर इस कथा को सुना है, कथा का मनन किया है। धुंधकारी के समान किसी ने इस कथा को नहीं सुना है, न किसी ने इस कथा पर मनन किया है। एकाग्रता से श्रवण और बाद में मनन करने पर ज्ञान दृढ़ होता है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। प्रमाद से किया गया श्रवण व्यर्थ है। इन लोगों ने कथा को योग्य रूप से सुना नहीं है। कथा में बैठे हुए भी कथा में मन नहीं रहता, तब कथा श्रवण का क्या अर्थ? ऐसे लोगों को अभी पुनः पुनः कथा सुनने की जरूरत है। श्रावण मास में गोकर्ण जी पुनः कथा सुनाने बैठे हैं। लोगों ने निश्चय किया है कि एक बार भूल हो गई, अब सावधान रहकर कथा सुनेंगे। यह समय भागवत श्रवण के लिए ही निश्चित है, इसलिए इस समय पर अन्य कोई विचार नहीं करेंगे। सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं, राजन, गोकर्ण के मुख से मुखरित इस अलौकिक कथा का श्रवण जो श्रोता करेंगे उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। भागवत भवरोग की दवा है। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति भी जागृत होती है। अति दुख में मानव भक्ति करता है। मानव में ज्ञान वैराग्य है, पर वह मूर्छित है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को जागृत करने के लिए कथा है। भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है कि मृत्यु के बाद मुक्ति दिलवाता है, वह तो ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिलवा देता है। इस ग्रंथ के 5वें अध्याय में महात्म्य की कथा है। 6ठे अध्याय में विधि समझाई गई। कथा सुनने की इच्छा हो तो कोई भी समय अच्छा है। वक्ता ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। सुखदेव जी के आसन में बैठने वाले में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य के बिना शब्दों में शक्ति नहीं आ सकती। वक्ता की आंखें और मन अति शुद्ध होने चाहिए। सुखदेव जी जगत को देख रहे थे पर स्वयं निर्विकार थे। हम जगत को देखते हैं तब आंखों में विकार आ जाता है। सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि रखते थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवत भाव से देखते थे। आप भी प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवत भाव से देखिए। वैराग्य का अर्थ क्या है? भोग के अनेक पदार्थ प्राप्त हों पर मन उनके प्रति न ललचाए, वही वैराग्य है। जगत को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु जगत को जिस दृष्टि से देख रहे हैं उससे छोड़ने की आवश्यकता है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखिए। वक्ता का ब्राह्मण देह हो, सिर्फ जाति से ब्राह्मण नहीं पर तीनों समय संध्या वंदन करता हो, धीर गंभीर हो, दृष्टांत कुशल हो और जो निष्प्रिय हो,
वही श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्प्रिय। कथा के प्रारंभ में वक्ता गणपति महाराज की पूजा करता है, पुण्य हवाचन करता है, विधि पूर्वक कथा करता है, विद्वान ब्राह्मणों को बैठाकर भागवत के 18,000 श्लोकों का पठन करवाता है, सत्य भाषण करता है, प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा सरल भाषा में विवेक से कथा करता है, तब कथा सार्थक होती है। वही कीर्तन भक्ति है, वही इसी के द्वारा वक्ता भगवद गुणानुवाद करता है। उसके बाद सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत कथा सुनाई है, उनको परमानंद हुआ। वस्तुतः जैसा आनंद भगवान भागवत की कथा में है, वैसा आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा में पुष्ट हुए हैं। पूर्णाहुति के समय परमात्मा पधारे हैं, भक्तों का दिव्य संकीर्तन हुआ है। परमात्मा ने कहा, आपके कथा कीर्तन से मैं अत्यंत से भी अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगे। तब सनत कुमारों ने कहा, जहाँ जहाँ सप्ताह कथा हो, हे प्रभु मेरे, आप पधारे तो कट जाए दुख घनेरे। जो वैष्णव श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं, प्रेम भाव से श्री कृष्ण सेवा करते हैं, उन वैष्णवों के हृदय में आप विराजिए। यह सुनकर तथास्तु कहते हुए हरि अंतर्ध्यान हुए। सूत जी सावधान करते हैं, जब वक्ता श्रोता प्रेम से संकीर्तन करते हैं, यमराज की आज्ञा है कि तब ऐसे वैष्णव कभी यमपुरी में नहीं ले जाते। कथा नाम संकीर्तन से ही परिपूर्ण होती है। कथा वक्ता श्रोता के पापों को जला देने वाली है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। हरि ओम तत्सत्।